जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल नदीम मेरे डिजिटल यूट्यूब चैनल नदीम टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले दिनों भारी बारिश की वजह से नांदेड़ शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए थे, जिसकी वजह से लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ। अब जब लोग अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं, तो वहां पर मौजूद गंदगी की वजह से उनमें बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा है। इसको देखते हुए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रियासती सदर जनाब सैयद मोइन की जानिब से शहर नांदेड़ के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन का फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखने का फैसला लिया गया। इसका पहला कैंप गुज़िश्ता कल यानी 11 अक्टूबर को अबरार फंक्शन हॉल वागी रोड पर रखा गया था। इस कैंप में सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर इस कैंप का फायदा उठाया। इसी तरह आज 12 अक्टूबर को दूसरा कैंप हजरत फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल गाड़ेगांव रोड इकबाल नगर रोड पर रखा गया था। ये कैंप भी पिछले कैंप की तरह कामयाब रहा, क्योंकि इसमें भी सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और इसका फायदा उठाया। अब इसका तीसरा मेडिकल कैंप कल 13 अक्टूबर को लिबर्टी फंक्शन हॉल करबला रोड हताई पर रहेगा, जो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इस कैंप की खास बात यह है कि इस कैंप में शहर नांदेड़ के माहिर डॉक्टर लोगों का चेकअप कर रहे हैं और उस कैंप में दवाइयां भी मुफ्त में दी जा रही है। और यहाँ पे गोलियां भी फ्री में दिए और छोटे बच्चों का, बूढ़ों का, पूरों का यहाँ पे इलाज हुआ और सबको ये गोली यहाँ पे फ्री दिए। और ये मेडिकल कैंप की वजह से जहाँ पे यहाँ पे पानी आने वाला था, जैसे मौसमी का मल्ला हुआ, सर्वे नंबर 25 हुआ, यहाँ के ज़्यादा लोग यहाँ पे मिलत नगर के लोग इसका बहुत सारा फायदा उठाए और हमारी सोच से ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक हमको रिस्पॉन्स दे रही है। यहाँ पे लगता नहीं ये यहाँ पे इससे पहले भी मैंने एक बार निवेदन दिया था सदर साहब के हिदायत पर, और सदर साहब से बाद में राय मशवरा हुआ कि अपने पास यहाँ पे मलेरिया, डेंगू बहुत ज़्यादा पेशेंट थे अपने पास यहाँ पे, और इसके वजह से कमिश्नर साहब को भी दिए वहाँ पे, तो कोई अपने पास ऐसा साफ सफाई हो रही नहीं थी। तो बाद में सदर साहब ने ये तय करे कि भाई अपने जानिब से मेडिकल कैंप रखेंगे अपन आपके वार्ड के अंदर 11 और 12 के बीच में। तो सदर साहब हमारे से मीटिंग लेकर ये तय करे थे, सदर साहब ने बोले कि भाई यहाँ पे कैंप लो, तो यहाँ की जो पब्लिक है हमारी सोच से ज़्यादा, और हमारी सोच भी नहीं थी कि इतना हमारा रश रहेगा, ये रहेगा, और इंशाल्लाह पूरों को मेडिकल हम पहुँचा रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेडिकल कैंप जो रखा है कुल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से रखा गया है, और इसको जनाब सैयद मोइन साहब साबिक़ा रियासती सदर ने तय करके यहाँ पे मेडिकल कैंप रखे। इससे पहले भी जो तो पूरग्रस्त में जो पानी आया तो उनके लिए किट बांटे हैं, राशन किट बांटे हैं, और इसी नुक्ते नज़र पे जो होते यहाँ पे माहौल के अंदर पानी की गंदगी और बारिश की गंदगी की तरफ से जो तो माहौल में गंदगी फैल गई थी, जिसकी वजह से कई लोग बीमार हुए थे। उसके ऊपर
सोच विचार करके सैयद मोइन साहब ने जो तो मेडिकल कैंप रखा है और इस कैंप के अंदर तमाम लोगों ने भरपूर आके ताउन दिया और तमाम लोग यहाँ पे उसका आके फायदा उठा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब की हिदायत पर अली जनाब महाराष्ट्र के साबिक़ सदर सैयद मोइन साहब ने नांदेड़ के मुतासिर इलाक़ों में जहाँ पे जब सैलाब से जो लोग मुतासिर हुए थे उन्हें किट बांटने का काम किया। उसके बाद सेहत के ताल्लुक से तमाम ज़िम्मेदारों का मशवरा हुआ कि पानी और बाढ़ग्रस्त इलाक़ों के ज़रिए जो पानी घरों में घुसा और जिससे वो लोग मुतासिर हुए, उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए अली जनाब सैयद मोइन साहब ने पूरे अपने अजीज़ और रुफ़ा के साथ एक मेडिकल कैंप का इनेकाद करने का तय किया। उसी ज़िमन में सबसे पहला कैंप हमारा खड़गपुरे में हुआ, उसके बाद यहाँ पर हुआ। यहाँ फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल में हज़ारों की तादाद में लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया और खिदमत क़ल्ब की बुनियाद पर हर दफ़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में अवाम की खिदमत करती है और करती रहेगी। जो लोग हम पर तनकीद करते थे, जो लोग हमारे ऊपर आवाज़ उठाते थे कि अवाम के दरमियान में हम नहीं हैं, हमेशा से अवाम से आप जाकर रब्ता कीजिए, अवाम से पूछिए कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब भी किसी मसले पर बेबाक आवाज़ अपनी पेश करती है तो पूरे ऐवानों में गूंजती है। जिले सतह हो, रियासती सतह हो या नेशनल सतह पे हो, हर दफ़ा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खिदमत ख़ल्क़ की बुनियाद पर अवाम के दरमियान में हमेशा रहेगी। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मोइन साहब ने जो राशन की किट बांटे हैं, आज तक भी कोई भी इतनी बड़ी किट नहीं बांटे। लोग बांटे 2 किलो 3 किलो 4 किलो, आज हमारी किट 18 से 19 किलो की किट थी और इतना बड़ा कोई भी आज काम नहीं करे। हमने काम चालू करने के बाद पूरे कांग्रेसों ने चालू करे और इतना बड़ा मेडिकल कैंप जो फातिमा स्कूल में लिए, हजारों की तादाद में लोग आए और उसका फायदा भरपूर उठाए। और सैयद मोइन साहब घर घर जाके उनके जितने भी कार्यकर्ता है, हम लोग कार्यकर्ता जाके पूरे लोगों को लेके आके खड़गपुरा फातिमा स्कूल यहाँ लाके मेडिकल कैंप का भरपूर पब्लिक ने फायदा उठाई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से अली जनाब सैयद मोइन साहब और फिरोज खान लाला साहब की क़यादत में तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान की निगरानी में आज अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा गर्ल्स स्कूल में मेडिकल कैंप लिया गया है। कल हमारा कैंप खड़गपुर में हुआ था और कल और एक कैंप लिबर्टी फंक्शन हॉल में होने जा रहा है। जब पानी आया, सैलाब ज़दा लोगों से हमने वादा किया था कि हम राशन की किट देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने राशन की किट दिया। राशन की किट देने के बाद हमने वादा किया था कि हम मेडिकल कैंप लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेडिकल कैंप भी लिया। हमारे जो मुखालिफिन हैं, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, राशन की किट के बाद उन्होंने राशन की किट दी। अवाम का कहना है कि राशन की किट में कनकी थे, पीले काड़ी के चावल थे जो अवाम खाना पसंद नहीं करती। सैयद मोइन साहब ने वादा किया था कि हम जो खाते हैं अवाम को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वही खिलाएंगे और हमने हमारा वादा पूरा किया। तो हमारी कॉपी कर कर जो किट बांटी गई और अगर हमारी कॉपी कर कर मेडिकल कैंप भी लिया गया, ठीक है, राशन में तो आपने धांधली कर दी। अगर हमारे मेडिकल कैंप की कॉपी कर कर आप डुप्लीकेट डॉक्टर को लाकर अगर डुप्लीकेट दवाई देंगे तो इसमें आवाम बहुत परेशान हो जाएगी। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर मेडिकल कैंप आप लेना चाह रहे हैं तो ओरिजिनल डॉक्टर को लाके ओरिजिनल काम कीजिए। जिस तरह रोड का बोगस काम करते हैं, अगर डॉक्टर भी बोगस ला के काम करेंगे तो आवाम की परेशानी हो जाएंगी। हम बिलखुसूस आवाम से गुजारिश करते हैं, अभी हम पावर में नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बीच में है, आपका काम कर रहे हैं। अब हमारा हक लेने का टाइम है, हम हमारा हक अदा कर रहे हैं। कल जब 2-3 महीने के बाद इंतखाबात आएंगे, आप हमें आपका हक अदा कीजिए। हम नहीं आकर इतना काम कर रहे हैं, हम आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब में पहला काम यही रहेगा कि देगलूर नाके की बस्ती में जो गरीब तबके की बस्ती है, यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन हम हॉस्पिटल लाने की कोशिश करेंगे। आवाम से गुजारिश करते हैं कि इन डुप्लीकेट लोगों को पहचानिए और हम खिदमत गुजार है, हमारा साथ दीजिए। और हम गुजारिश करते हैं कल लिबर्टी फंक्शन हॉल में अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा कैंप होगा। तमाम आवाम से गुजारिश है वहाँ पे पहुंचिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो रहा है? पैसे लग रहे हैं पकड़ने नहीं, उन्होंने आ जाते हैं। अरे
किस लिए आए थे? छाती के लिए आया था, मैं दर्द के लिए गोलियां दवा के लिए आया था मैं। रहीम पटेल ने मेरे को भेजे वापिस यहाँ पर आओ बोल कैंप के अंदर। और नंबर 1 आदमी है मोहन भाई, भी नंबर 1, ये भी नंबर 1, एक नंबर आदमी है बोला, हमारा साथ देने वाले आदमी है बोला। क्या बताया यहाँ पे, क्या इलाज का क्या बताया? इलाज छाती के दर्द का बताया, मैं जरा गोलियां दवा लिया, तो फ्री दिए बोला। फ्री सब फ्री है। आपको आज की ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।